हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू गाइस एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से जीके विद के यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और एसएससी जीडी या एसएससी कोई भी वैकेंसी हो, उससे जुड़े हुए ऐसे क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स में, एसएससी एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम यानी कोई भी और अदर स्टेट के एग्जाम है, उनमें आपसे पूछे जा सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वह है वेग कैसी राशि है। तो इस पहला क्वेश्चन क्या है? वो एक कैसी राशि है? तो वो एक कैसी राशि है? वो एक सदिश राशि है। अगला जो क्वेश्चन है वह संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ था? संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर याद कर लेना है। कब समाप्त हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। अगला जो क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है? तो कौन सा होता है? पोटेशियम होता है सबसे ज़्यादा सक्रिय तत्व। अगला है, किस स्थान पर बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की थी? कहाँ पे की थी? सारनाथ पे। कहाँ से पे की थी? सारनाथ पे। अगला क्वेश्चन है, उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे उमा की तपस्या, शिव पार्वती, बसंत प्रमाण किस चित्रकार की उत्कृष्ट कृतियां हैं, इन तीनों में से कोई एक भी पूछता है, जैसे उमा की तपस्या के लिए चित्रकार कौन है पूछेगा, या शिव पार्वती के चित्रकार कौन है पूछेगा, या बसंत प्रमाण के चित्रकार कौन है पूछेगा, तो सभी के चित्रकार एक ही हैं। उनका नाम क्या है? नंदलाल बोस। क्या नाम है? नंदलाल बोस। ये तीनों कृतियां जो है वो नंदलाल बोस जी की थी। अगला जो है, सौरमंडल की खोज किसने की थी? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। सौरमंडल की खोज किसने की थी? कोपरनिकस ने। किसने की थी? कोपरनिकस ने। अगला है, भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण वाहन कौन सा था? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। कौन सा था? SLV-3। कौन सा था? SLV-3 जो था भारत में निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण था। अगला है जो है, भारतीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कभी भी पूछा जा सकता है ये। आपका एनटीपीसी एग्जाम चल रहा है उसमें भी पूछा जा सकता है, आपका ग्रुप डी होने वाला है उसमें भी आपसे पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग किस मंत्रालय के अधीन है? तो ये किस मंत्रालय के अधीन है? स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन है। अगला जो है, व्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध को संगिनी को क्या कहा जाता है? ब्रजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तारा। अगला जो है, थनी बनी किस चित्रशैली से संबंधित थी? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। थनी बनी किस चित्र शैली से संबंधित थी? तो ये थी किशनगढ़ शैली से। किससे? किशनगढ़ शैली से संबंधित थी थनी बनी। 80% से अधिक कोशिकाओं में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? 80% से अधिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो कौन सा है गाइस? जल है। कौन सा है? जल है। अगला है, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब पारित किया गया था? संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया था। संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया था? कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। कब पारित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। पहले मैंने क्वेश्चन क्या कहा था? संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ? 26 नवंबर 1949 को। अब क्वेश्चन क्या है? संविधान द्वारा कब संविधान को पारित कर दिया गया था? 26 नवंबर 1949 को। दोनों क्वेश्चन का उत्तर एक ही है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर अपने दिमाग में ये क्वेश्चन बैठा लेना है। क्या है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। क्या कहलाता है? जड़त्व का नियम। अगला जो क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो ये कौन से शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में है। अगला है, विश्व प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा किसकी कृति है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको जरूर याद होना चाहिए। मोनालिसा किसकी कृति है? लियोनार्डो दा विंसी की। किसकी कृति है? लियोनार्डो दा विंसी की। काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर है याद कर लेना है। मोनालिसा किसकी कृति है? लियोनार्डो दा विंसी की। अगला है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
आपको ज़रूर याद कर लेना है। अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो आपको ज़रूर ये नोट कर लेना है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? किस पर स्थित है? मंगल पर। कौन से है? मंगल पर। अगला है शिशु शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया जाता है? शिशु मृत्यु दर में कितने वर्ष की आयु के पूर्व मृत शिशु को शामिल किया जाता है? 1 वर्ष के पूर्व। अगर शिशु मृत्यु दर में किसको शामिल किया जाता है? जो 1 साल से पहले बच्चा मर जाता है। अगर 1 साल के बाद मरेगा तो उसको शिशु मृत्यु दर में शामिल नहीं किया जाएगा। तो 1 वर्ष के पूर्व जो भी बच्चा मरेगा उसे शिशु मृत्यु दर में शामिल किया जाएगा। अगला जो है, बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता है? बाजार के निरीक्षक को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता था? सहना ए मंडी। सहना ए मंडी क्या कहा जाता था? सहना ए मंडी बाजार के निरीक्षक को कहा जाता था। अगला है, मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? क्या है क्वेश्चन? मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है? किस राज्य की है? बिहार की। किस राज्य की है? बिहार की प्रसिद्ध चित्रकला शैली है बिहार की। अगला जो है, कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? कौन सा तत्व सबसे कम सक्रिय होता है? कौन सा होता है? सीसा। कौन सा होता है? सीसा सबसे कम सक्रिय तत्व होता है। अगला है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। अगला जो है, सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? क्या क्वेश्चन है? सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? राइबोसोम है। कौन सा है? राइबोसोम है। अगला है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान रियासत नियुक्त किया था? किसे नियुक्त किया था? मलिक याकूब को। किसने किसे नियुक्त किया था? मलिक याकूब को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको जरूर याद कर लेना है। अलाउद्दीन खिलजी ने किसे दीवान रियासत नियुक्त किया था? मलिक याकूब को। अगला है, बेगम अख्तर गायन की किस विधा से संबंधित थी? बेगम अख्तर गायन की किस विद्या से संबद्ध है? बेगम अख्तर गायन की किस विद्या से संबंधित है? तो यह है गजल गायकी से। किससे है? गजल गायकी से। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो यह है 9.46 गुणे 1012 किलोमीटर। क्या है? 9.46 गुणे 1012 किलोमीटर के बराबर। अगला है, ओलंपिक मसाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? ओलंपिक मसाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? तो ये की जाती है सूर्य किरण से। किससे? सूर्य किरण से। अगला है, भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है? तो गाइस क्या है? भारत में जिलों की कुल संख्या कितनी है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर याद कर लेना है। कितनी है? 640। कितनी है? 640 है। अगला है, सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में किसके शासनकाल में सर्वाधिक दास थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जरूर याद कर लेना है। सल्तनत कालीन सुल्तानों के शासनकाल में किसके शासनकाल में सर्वाधिक दास थे? किससे? फिरोजशाह तुगलक के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? फिरोजशाह तुगलक के शासनकाल में सबसे ज्यादा दास थे सल्तनतकालीन सुल्तानों में। आगे है, माइक पांडे किस क्षेत्र से संबंध है? क्या क्वेश्चन है? माइक पांडे किस क्षेत्र से संबद्ध है? किस क्षेत्र से है? वन्य जीव पर फिल्म निर्माण से। किससे है? वन्य जीव पर फिल्म निर्माण से। क्या क्वेश्चन है? माइक पांडे किस क्षेत्र से संबद्ध है? तो क्या है? वन्य जीव पर फिल्म निर्माण से। तो गाइज आज के 30 क्वेश्चन जो मैंने डिस्कस किए, आपको ये सारे क्वेश्चन याद कर लेने हैं। कभी ना कभी आपके एग्जाम्स में पूछे जाने, या तो एनटीपीसी में पूछे जाएंगे या आपके रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में ये पूछे जाएंगे। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।